समस्याओं का समाधान नहीं होने के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में उपजा रोष अब आमजन को भी देखने को मिल रहा है। समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। संगठन से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि समस्याओं का समाधान आपस में मिल बैठ कर किया जा सकता है। निगम के प्रबंध निदेशक को चाहिए कि वे संगठन को 7 दिन के भीतर वार्ता के लिए बुलाए ताकि सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक माहौल में किया जा सके। यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगली रणनीति क्या बनाई जाए। यदि कर्मचारियों की मांगों पर गौर किया जाए तो उनमें प्रमुख रूप से रुकी हुई पदोन्नति, एनपीएस, वेतनमान, एरियर की किस्त, रात्रि एवं अतिरिक्त भत्ते, चिकित्सा भत्ते, मुफ्त यात्रा पास, चालकों की भर्ती, बस के कलपुर्जों की कमी, वर्दी सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इसी क्रम में आज रविवार को बस स्टैंड धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। आज के इस गेट मीटिंग में उपस्थित मेरे राज्य स्तरीय पदाधिकारी स्टेट के प्रांतीय प्रधान मानसिंह ठाकुर जी, उनके साथ आए हुए दीपराज शर्मा जी, अध्यक्ष सचिंदर सिंह ठाकुर जी, गंगाराम ठाकुर जी और संगठन मंत्री बालकृष्ण ठाकुर जी तथा मेरे पेंशन जो हमारे परिवार से सेवानिवृत्त हुए और प्रचालक भाई व सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, बड़े दुख से कहना चाहूंगा कि जब भी हमारे को सैलरी पड़ती है पहली तरीक को या मेरे सेवानिवृत्त कर्मचारी फोन करके पूछते हैं मुझे कि आपकी सैलरी पड़ गई, तो हम बोलते हैं कि सैलरी नहीं पड़ी। वो भी उम्मीद लगाए होते हैं हमारे पेंशन कल्याण फंड के जो है कि इनकी सैलरी पड़ेगी तो हमारी भी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी मुख्य मांग रहेगी ये कि पेंशन और सैलरी जो है वो पहली तरीक को बढ़नी चाहिए। बहुत सारी डिमांड है, 15 मांगसूत्रीय पत्र हमने प्रबंधन को सौंपा हुआ है, जिसमें प्रमुख मांग है कि सैलरी और पेंशन पहले को मिलनी चाहिए। 50,000 की किस्त जो सभी विभागों के कर्मचारी लेके खा बैठे, लेकिन एक एचआरटीसी का कर्मचारी जो है अभी भी आस लगाए बैठा है। अभी पीछे मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा की कि जून में जुलाई दे दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री उसमें भी मुकर गए। बहुत सारे कर्मचारियों ने आस लगाई बैठी थी। मुझे बोलने में संकोच नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री के ऊपर लाठे ना लगाऊं, क्योंकि बोल के मुकर जाते हैं। पहले ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री जब हुकूम से बोल देते थे तो पत्थर पर कीर हो जाती कि हमारे को मिल जाना है। लेकिन अब जो कर्मचारी प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री बोल क्या रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो साथियों, बहुत सारी डिमांड है, भर्ती की डिमांड है, आपकी जो मेडिकल रिजर्वेशन की मांग है, जो आपकी मांगे 15 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो आपको विश्वास है सागर मानसिंह जी जब मंच पे आएंगे तो आपको एक एक चीज के ऊपर जो है चर्चा करके बताएंगे। सामने में आपको प्रचालक भाइयों को जो सरकार का फरमान है वो भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि परसों उन्होंने कहा कि अगर कोई पैसेंजर बिना टिकट के पाया जाता है तो उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। मैं आपको दावे से कहता हूँ अगर ये सैलरी रोक के दिखाएं और उनका गला दबा के दिखाएंगे। लेकिन हमारा भी राइट था, हमें भी मिलना चाहिए था। एक फाइल को उनको डीडीएम बना दिया और बाकी फाइल के ऊपर ड्राइवर यूनियन ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। तब आपको 1 महीने के बाद अब आपने देखा हो जाती है। ऐसा ना हो कि ये सरकार जाए और तुम्हारी तो धनी हो। इस आदमी को ट्रांसफर कर दो, इस आदमी को सस्पेंड कर दो, काम आता जाता कुछ नहीं है। 1.5-2 लाख रुपए तक सैलरी दे रहे, काम कुछ करते नहीं।
तो ऐसा ना हो कि ड्राइवरी यूनियन को आपके विरुद्ध भी कोई एजिटेशन करना पड़े और आपको निकाल के बसों के साथ हम चलाएं, तो हमारे बच्चे बनेंगे। हमने 10/7 का भी स्वागत किया जब 10/7 को। मैं आपको बता दूं कि HRTC ड्राइवरी यूनियन की इतना बड़ा परिवार है, 44 लोग जो है इसकी स्टेट कार्यकारिणी में 44 लोग शिमला पहुंचे और हमने होटलों में कमरे लिए। जब 10/7 की बात आई तो आज बड़ा बिजी शेड्यूल है। आप 11 तारीख को हम मीटिंग करेंगे, बाकी 11 तारीख को और रुके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा हमारा हुआ। 7 से पहले हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा 1-8 से हम हर जरूर 8 घंटे की सेवाएं देंगे, उसके ऊपर हम कुछ करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम 8 घंटे ड्यूटी मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मेरे को बोलने की जरूरत है। मैं अपने मन से कोई बात बोलता भी नहीं। कई लोग बोलते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर कम पड़े होते हैं, मैकेनिक कम पड़े होते हैं, ड्राइवर कंडक्टर। आइए अब आपको सुनवाते हैं यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर क्या कह रहे हैं। हमने हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन ने 18/7 से एक आंदोलन चलाया है। हम पूरे हिमाचल प्रदेश में चंबा से हमने शुरुआत की थी और चंबा से होते हुए आज हम धर्मशाला पहुंचे हैं। हमारा गेट मीटिंग करने का मकसद, हमने 11/7/2025 को एक नोटिस दिया था कि निगम प्रबंधन 31/7 से पहले हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन की और कर्मचारियों की सभी मांगों को माने, अन्यथा 1/8/2025 को निगम का कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ब्रीफ करा देना चाहता हूं प्रबंधन और सरकार को, 8 घंटे मीन्स 10 घंटे के अंदर हमारी 8 घंटे ड्यूटी ले, उसके बाद हम घर जाएंगे। क्यों जाएंगे? ओवर टाइम हमें मिलता नहीं है जो कि 100 करोड़ में बनता है, नाइट हमें मिलती नहीं है जो कि हमारा दुनिया भर का लेने को है, 50,000 एयर की किस्त जो कि 76 करोड़ बनती है। पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने 4 साल पहले लेकर खाली, आज तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को नहीं मिली। उसके बाद मेडिकल रिवर्समेंट जो 11 करोड़ बनता है वो आज तक इन्होंने नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 50वीं वर्षगांठ पे HRTC 50वीं वर्षगांठ पे घोषणा की थी कि मेडिकल रिवर्समेंट भी दिया जाएगा, 50 करोड़ ओवर टाइम भी दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप साबित हुआ। हमने इनको चिता दिया है 3 वर्दियां, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बोल देना चाहता हूँ, 3 वर्दियां हमारी पेंडिंग है। जब वर्दी हमारा ड्राइवर कंडक्टर को दी नहीं जाएगी, वो पहनेगा कहाँ से? जब वो पहनता नहीं है तो उनके चलान 1500 के किए जा रहे। इस तरह से HRTC के ड्राइवर कंडक्टर और मैकेनिक और पूरे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि HRTC के कर्मचारियों को सैलरी 10 तारीख को मिलती है, पेंशनरों को आज तक पेंशन नहीं मिली, आज 20 तारीख हो गई है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं चिता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से निगम प्रबंधन और सरकार को, अगर 31/7 तक हमारी मांगों को, पूरी मांगों को ना माना गया तो हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी 1-8 से 8 घंटे ड्यूटी करेगा और 8 घंटे के बाद अपने घर को जाएगा। यही हमारा मांग पत्र है और यही हमारा एजिटेशन है। 15 सूत्रीय मांग पत्र में मैं आपको बता दूं कि कंडक्टरों की वेतन विसंगति की बात है। 15 सूत्रीय मांग पत्र में ड्राइवरों को जो सीनियर ड्राइवर का पदनाम देने की बात है। 15 सूत्रीय मांग पत्र में आपका ओवरटाइम नाइट जो 100 करोड़ बनता है, 11 करोड़ आपका मेडिकल रिवर्समेंट मिलता है, चाहे जो सैलरी और पेंशन 9 या 10 या 15 या 20 तारीख को मिल रही है वो पहली तारीख को देने की बात है। उसके बाद हमारी प्रमोशन की बात है। उसके बाद जो भी हमारे वित्तीय देय लाभ है उनको टाइमली दिया जाए और HRTC की वर्कशॉपों में स्पेयर पार्ट लाया जाए और गाड़ियों की अच्छी कंडीशन में किया जाए। ये हमारी सारी मांगे हैं। इन मांगों को अगर प्रबंधन और सरकार मानती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 1-8 से मेरा कर्मचारी जो है वो 8 घंटे ही ड्यूटी देगा। एक वो जीरो इन्होंने चलाया है कि जीरो टिकट हर आदमी को जो फ्री पास है या पुलिस वाले हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड, अच्छी बात है इन्होंने किया है, लेकिन ये जो इन्होंने फरमान जारी किया कि कंडक्टर की सैलरी रोकी जाएगी, बिल्कुल गलत है। मैं इनकी बात को मानता हूँ। मैं ड्राइवर और कंडक्टरों से भी अपील करूंगा कि दोनों भाई इकट्ठा होकर चलें। ज़्यादा सवारी हो जाती है, अपनी गाड़ी को साइड में लगाए और साइड में लगाकर पूरी टिकटें बनाए। गाड़ी लेट होती है तो इनकी हो, उसकी जिम्मेवारी मैं, जो गाड़ी लेट होती मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, पर आप पूरी टिकटें दें और तभी आप गंतव्य स्थान से चले, क्योंकि 150 सवारी हमारी बसों में हो जाती है। उसमें 40 सवारियाँ पैसे वाली होती हैं और 110 सवारी जो है वो फ्री वाली होती है। कंडक्टरों की परेशानी मैं समझता हूँ।
पर लेकिन ये जो कह रहे हैं कि इनका वेतन रोका जाएगा, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो निगम प्रबंधन को मैं चेता देना चाहता हूं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन खासकर मान सिंह ठाकुर चुप बैठने वालों में से नहीं है।